तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग कुछ ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं। काफ़ी दिन से ज्योग्राफी की पढ़ाई नहीं की गई है ना। तो हम लोग नाइन्थ क्लास की ज्योग्राफी को बहुत डीप में नहीं पढ़ रहे हैं, बस थोड़ा थोड़ा रैंडमली, क्योंकि चीज़ों को छोड़ देना इज़ नॉट अ बेटर थिंग। तो कुछ बहुत हम जान लेते हैं कम से कम नाइन्थ क्लास में क्या है ज्योग्राफी में हमारी एनसीईआरटी में। तो हम लोग 2 चैप्टर कवर कर चुके हैं। पहला चैप्टर जो जनरल था, इंडिया साइज एंड लोकेशन, वो आपने कवर कर लिया अच्छे से। दूसरा चैप्टर था इंडिया के फिजिकल फीचर्स, कहाँ पे प्लेट्यू है, कहाँ पे डेजर्ट है, कहाँ पे सह्याद्री है, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट्स है ना, डेक्कन प्लेट्यू क्या है, ये सब क्या है आप समझ ही चुके हैं। अब जो तीसरा चैप्टर है वो हमारा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, रिवर्स से रिलेटेड। तो रिवर्स के बारे में तो मुझे लगता है हर 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 व्यक्ति को जनरल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, है ना। तो ड्रेनेज नाम है हमारे तीसरे चैप्टर का। तो सबसे पहले समझते हैं ड्रेनेज क्या चीज़ है। ड्रेनेज क्या कहला मतलब ड्रेनेज क्या होता है। ड्रेनेज से समझ में क्या आता है, ड्रेन शब्द से ऐसा समझ में आता है किसी चीज़ का बहना, ड्रेन होना। द वेल्थ ड्रेन्ड आउट ऑफ देयर हाउस, मतलब उनके घर की सारी संपत्ति बह गई, है ना। तो ड्रेन का मतलब एक प्रकार से बहना। तो ड्रेनेज का क्या मतलब होता है, ड्रेनेज का मतलब होता है, ये टर्म जो है किसी रिवर के सिस्टम को दर्शाता है। जैसे गंगा का ड्रेनेज मतलब गंगा का रिवर सिस्टम, गंगा का रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज, तो ब्रह्मपुत्र का रिवर सिस्टम। मतलब बेसिकली इतना समझ के चलो कि ये किसी नदी तंत्र को या रिवर सिस्टम को दर्शाता है। फिर दूसरी बात आती है ड्रेनेज बेसिन क्या है। ड्रेनेज बेसिन, अब वाश बेसिन आप लोग जानते हैं, वाश बेसिन जिसमें हाथ धुलते सिंक कहते हैं ना। तो बेसिन क्या होता है, एक प्रकार का गड्ढा टाइप का होता है, मतलब बेसिन जिसमें हाथ धो जाते हैं। तो वैसे ही इस बेसिन को समझ लीजिए। बेसिन मतलब, ड्रेनेज बेसिन का मतलब होता है कि वो इलाका, दैट एरिया दैट इज ड्रेन्ड बाई अ सिंगल रिवर सिस्टम। मतलब जहाँ पर जैसे गंगा नदी और उसकी सहायक नदियाँ हैं, गंगा नदी और उसकी सहायक नदियाँ कौन सी अभी हम पढ़ेंगे, है ना। तो वो जैसे पूरा एक तंत्र है, गंगा नदी तंत्र। तो वो जिस इलाके को ड्रेन करता है, मतलब जिस इलाके को वो, जिस इलाकों से वो होते हुए गुजरता है, उस इलाके को हम ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। तो जैसे गंगा का ड्रेनेज बेसिन है ना, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में। उसी तरह ब्रह्मपुत्र का अपना ड्रेनेज बेसिन है, तिब्बत से होते हुए अरुणाचल प्रदेश, असम तक आती है ना। तो ऐसे ही हर नदी का ड्रेनेज बेसिन का मतलब हो गया वो इलाका जिसमें नदी बहते हुए जाती है, अपना पूरा एक सिस्टम जहाँ पर उसका होता है नदी का तंत्र। तो वो इलाका जहाँ पे एक सिंगल नदी से जो कि सींचा जा रहा है या जिससे वो बहते हुए गुजर रही है, वही कहलाता है ड्रेनेज बेसिन। और ड्रेनेज का मतलब एक रिवर सिस्टम को दर्शाता है ये, है ना। अब बात करते हैं तीसरी बात, वाटर डिवाइड क्या होता है। तो वाटर डिवाइड कुछ नहीं होता, वाटर डिवाइड एक एलिवेटेड एरिया होता है। एलिवेटेड मतलब उठा हुआ या हाइट पर सिचुएटेड एरिया, जो 2 वाटर सिस्टम को डिवाइड करता है। मतलब जैसे कि 2 वाटर सिस्टम है या 2 नदी तंत्र है, तो उनको अगर कोई एरिया डिवाइड कर रहा है, मान लो एक रीजन पाकिस्तान का है, बीच में कोई मान लो कोई रेंज है, और एक इधर हिंदुस्तान है। तो दो जो उनके बीच में जो पहाड़ हैं, उधर मान लो गंगा, इधर मान लो गंगा नदी बह रही, उधर दूसरी नदी बह रही। तो एक तंत्र इधर है नदी का, एक तंत्र उस तरफ है पहाड़ के। तो ये जो पहाड़ है दोनों के बीच में, उनको डिवाइड करने का काम कर रहा ना, दोनों वाटर्स को, दोनों रिवर सिस्टम को। तो इसी को कहते हैं वाटर डिवाइड। एनी एलिवेटेड एरिया दैट डिवाइड्स 2 रिवर सिस्टम्स इज कॉल्ड अ वाटर डिवाइड, है ना। या कोई ऐसा एलिवेटेड एरिया जो 2 ड्रेनेज बेसिन्स को अलग करता है, डिवाइड करता है, वाटर डिवाइड कहलाता है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या है हमारा। हाँ, तो ज्यादा डीप में नहीं जाते, सिंपल से समझते हैं। अब बात आती है कि जो भारत में नदियां हैं वो बेसिकली किन 2 प्रकार की हैं। भारत में नदियां बेसिकली, टाइप्स ऑफ रिवर्स इन इंडिया, टाइप्स ऑफ रिवर्स इन इंडिया। आई होप कि आपको ड्रेनेज और ड्रेनेज बेसिन में अंतर समझ में आया होगा। ड्रेनेज मतलब रिवर सिस्टम, ड्रेनेज का मतलब रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम जैसे गंगा रिवर सिस्टम, तो गंगा का ड्रेनेज, ड्रेन से मतलब जैसे बहना, तो गंगा का रिवर सिस्टम एक ड्रेनेज है ना। और ड्रेनेज बेसिन मतलब एक प्रकार का इलाका जहाँ पर्टिकुलर रिवर सिस्टम होता है। जैसे गंगा का ड्रेनेज बेसिन, ब्रह्मपुत्र का ड्रेनेज बेसिन। इसमें मैं आपको डेफिनेशन भी एक बार डिफाइन कर देता हूँ, इंग्लिश में दी हुई है। इसमें दिया हुआ है, द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब्स द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। किसी इलाके का जो रिवर सिस्टम होता है, जैसे हमारे यहाँ कौन सा रिवर सिस्टम, उत्तर प्रदेश में गंगा रिवर सिस्टम है, गंगा और उसकी सहायक नदियाँ बहती हैं। तो ये जो ड्रेनेज है, गंगा ड्रेनेज, यानी कि हमारे यहाँ का ये गंगा ड्रेनेज सिस्टम है। उसके बाद बेसिन मतलब जिसमें पर्टिकुलर एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम, वो एरिया जिसमें एक सिंगल रिवर सिस्टम होता है उसको ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। जैसे गंगा ड्रेनेज बेसिन, इस तरह, है ना।
उसके बाद वाटर डिवाइड आप समझ ही गए, एनी एलिवेटेड एरिया विच डिवाइड्स टू ड्रेनेज बेसिन्स इज कॉल्ड ए वाटर डिवाइड। अब इसके बाद आती है नदियाँ किन दो प्रकार की हैं, तो नदियाँ हमारे यहाँ दो प्रकार की हैं। पहली तो है हमारी हिमालयन रिवर्स, दूसरी है हमारी पेनिनसुलर रिवर्स। हिमालयन रिवर्स कौन सी है, जो हिमालय के पर्वतों से निकलती हैं। पेनिनसुलर रिवर्स कौन सी हैं, अब हमने आपको फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में पढ़ाया था कि जो भारतीय प्रायद्वीप है, यानी कि जो भारत का ये वाला हिस्सा है, नीचे वाला ऊपर ये पूरा डेक्कन प्लेट्यू वाला हिस्सा, तो डेक्कन प्लेट्यू वाले हिस्से में भी बहुत सारी पहाड़ी क्षेत्र हैं, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट्स है ना, सतपुड़ा, विंध्याचल रेंज, सतपुड़ा रेंज, महादेव हिल्स, राजमहल हिल्स, बहुत सारे हिल्स हैं। तो इनसे भी नदियाँ निकलती हैं। इस जो पेनिनसुलर वाले इलाकों से जो नदियाँ निकलती हैं उनको कहते हैं हम पेनिनसुलर रिवर्स या प्रायद्वीपीय नदियाँ। पेनिनसुला को हिंदी में कहते हैं प्रायद्वीप। तो दो तरह की रिवर हो गई, एक हमारी हिमालयन और दूसरी हो गई पेनिनसुलर रिवर्स। अब बात आती है, ये तो एक पहला डिफरेंस हो गया दोनों में कि जो हिमालय से निकलेंगी ये तो जनरल बात है, वो हिमालयन नदियाँ, पेनिनसुला से निकलने वाली नदियाँ पेनिनसुलर रिवर्स। अब बात आती है इन दोनों में खास डिफरेंस क्या है। खास डिफरेंस ये है कि जो हिमालयन रिवर्स होती हैं, हिमालयन रिवर्स में वाटर थ्रू आउट द ईयर मेंटेन रहता है, मतलब वाटर क्वांटिटी बहुत कम नहीं होने पाती है। क्यों नहीं कम होने पाती है, क्योंकि इनको पानी का जो सोर्स है हिमालयन रिवर्स का, वो दो जगह से आता है। पहला तो जो बर्फ पिघलती है ग्लेशियर्स है हिमालय पे, उनसे इनका स्रोत होता है, तो वो तो लगातार पिघला करते हैं, पानी मेंटेन रहता है। और दूसरा बारिश जो होती है, प्रेसिपिटेशन होता है, स्नोफॉल हो चाहे बारिश हो, उससे जो पानी है मेंटेन रहता है। पर जो पेनिनसुलर रिवर्स है, प्रायद्वीप वाली नदियां हैं, उनका जो है पानी का जो सोर्स है वो क्या है, केवल रेनफॉल है। वहाँ ग्लेशियर्स तो है नहीं पेनिनसुलर रीजन में, इधर डेक्कन प्लेट्यू वाले में या सेंट्रल हाईलैंड्स में ग्लेशियर्स तो है नहीं, तो उनका केवल रेनफॉल ही मेन वो रहता है सोर्स ऑफ वाटर। देयरफॉर ये क्या होती हैं, इनमें वाटर जो है वो सीजन टू सीजन कम हो जाता है, कभी बढ़ जाता है, जैसे बारिश अचानक हुई तो आप लोग सुनते होंगे मुंबई वगैरह में बहुत बाढ़ आ जाती है, तो वो अचानक बढ़ जाता है। पर कभी कभी बहुत सूखे की स्थिति भी आ जाती है, मतलब वाटर बहुत वो नहीं रहता है, मेंटेन नहीं रहता है, क्योंकि ग्लेशियर्स नहीं है। दूसरा अंतर क्या है, तो इसी को इंग्लिश में एक टर्म होता है पेरेनियल, यानी कि ये जो रिवर्स होती हैं पेनिनसुला वाली, ये क्या है, ये है सीजनल। और ये जो हिमालयन रिवर्स हैं ये पेरेनियल है। पेरेनियल का मतलब होता है सदाबहार, मतलब पूरे सीजन पूरे साल भर खिलखिलाती रहती, पानी कम नहीं होने पाता है ना, तो ये अंतर है। दूसरी बात करें, हाँ, तो अब बात करते हैं क्या कि हिमालयन रिवर्स हैं, तो जो हिमालय के पर्वतों से आएंगी। अब हिमालयन रिवर्स में कौन से बेसिक तीन आपको पढ़ने हैं सिस्टम, नदी तंत्र जो हिमालयन रिवर्स में आपको पढ़ने हैं वो है तीन। पहला इंडस रिवर सिस्टम, दूसरा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, तीसरा हमारा गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है। और पेनिनसुला में भी, लेकिन आप ये मत सोचिए कि जो हिमालय से नदियां निकल रही वही इंपॉर्टेंट है। पेनिनसुलर रिवर्स भी बड़ी बड़ी रिवर्स हैं हमारे पास, कई सारी है ना, तो उनको पढ़ना भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना कि हमको हिमालयन रिवर्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं, अब एक बात आती है ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है। ड्रेनेज पैटर्न जो है, ड्रेनेज का मतलब वही बहना है ना, वो पैटर्न मतलब किस पैटर्न से नदियां बह रही हैं। तो ड्रेनेज पैटर्न भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, आप ज्यादा मत इसमें याद रखिए, बस मतलब एक छोटा सा है ना, थोड़ा थोड़ा समझ लिया उस तरह से। ड्रेनेज पैटर्न में क्या है, बेसिकली चार टाइप के ड्रेनेज पैटर्न है हमारे पास। ड्रेनेज पैटर्न में चार टाइप के हैं। पहला वाला है हमारा रेडियल पैटर्न, रेडियल ड्रेनेज है ना, रेडियल ड्रेनेज। रेडियल से क्या लगता है, रेडियल से लगता है कि रेडियस से बना हुआ है शब्द, रेडियस से। रेडियस का मतलब वही सर्किल वाली रेडियस, तो सर्किल में रेडियस क्या, सेंटर से सर्कमफ्रेंस पे ऐसे होती है, ऐसे ऐसे ये सब रेडियस होती हैं। तो वैसे ही रेडियल ड्रेनेज में नदी किस तरह से बहती है, जैसे कि ये एक पहाड़ है, पहाड़ से हर दिशा में नदी बह रही होती है, हर दिशा में, इधर भी इधर भी इधर भी, तो ये रेडियस जैसा ही तो है, तो इसको कहते हैं रेडियल ड्रेनेज सिस्टम। दूसरा ड्रेनेज सिस्टम किस तरह का होता है, दूसरा ड्रेनेज सिस्टम होता है डेंड्रिटिक टाइप का ड्रेनेज सिस्टम। डेंड्रिटिक ये DENDRITIC डेंड्रिटिक ड्रेनेज सिस्टम जो है, ये क्या होता है, जब इसको आप ऊपर से देखेंगे, बहुत आसमान से, मान लो हेलीकॉप्टर में बैठ के देख रहे हैं, तो आपको क्या लगेगा कि कोई पेड़, ऐसे नदियां बह रही होंगी जैसे लगेगा कि कोई पेड़ की ब्रांचेस हैं। इट अपीयर्स एज ए ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। तो डेंड्रिटिक पैटर्न डेवलप्स वेयर रिवर चैनल फ्लोज द स्लोप ऑफ द टेरेन, द स्ट्रीम्स विद its tributaries resembles the branches of a tree, thus the name dendritic।
यानी कि द स्ट्रीम, जो धाराएं होती हैं अपनी मतलब ट्रिब्यूटरीज के साथ, वो ऐसा पैटर्न बनाती हैं जैसे कोई ट्री की जो ब्रांचेस होती हैं। तो डेंड्रिटिक आप समझ गए, रेडियल समझ गए। इसके अलावा कौन सा पैटर्न होता है? इसके अलावा एक पैटर्न होता है हमारा ट्रेलिस। ट्रेलिस, TRELLIS, ट्रेलिस पैटर्न है ना। ट्रेलिस पैटर्न तीसरा है हमारा ट्रेलिस। ट्रेलिस पैटर्न में क्या होता है? ट्रेलिस पैटर्न की ये खासियत होती है कि जो इसमें मेन धारा होती है जल की, मतलब जो मेन नदी होती है, और जो ट्रिब्यूटरीज मतलब सहायक नदियां, तो जो सहायक नदियां होती हैं इससे 90 डिग्री पे आके मिलती हैं। मतलब मेन धारा जो मेन नदी है उससे 90 डिग्री पे, मतलब अप्रॉक्स 90, हम बता रहे हैं एग्जैक्ट नहीं कि ऐसे हैं फिर मैथ की तरह वो 90, अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री पे आके ये मेन स्ट्रीम से जो है जुड़ती हैं, मेन नदी से ट्रिब्यूटरीज जुड़ती हैं। तो ये ट्रेलिस टाइप का पैटर्न होता है। एक और बचता है आपका रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। इसमें क्या होता है? रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न डेवलप्स ऑन अ स्ट्रांगली जॉइंटली रॉकी टेरेन। द रेडियल पैटर्न डेवलप्स, इसके बारे में तो कुछ खास बताया नहीं इसमें इतना कह दिया रेक्टेंगुलर ड्रेनेज के बारे में कि स्ट्रांगली जॉइंटेड रॉकी टेरेन। टेरेन का मतलब कोई लैंड इलाका, मतलब ऐसा इलाका, रॉकी टेरेन बता रहा है, मतलब बहुत पथरीला इलाका है, बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें हैं वहां पर, तो वहां पर आपको रेक्टेंगुलर पैटर्न जो है वो देखने को मिलता है। रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न डेवलप्स ऑन अ स्ट्रांगली जॉइंटेड रॉकी टेरेन, इतना ही लिखा है इसमें फिलहाल, है ना। इसके अलावा बात करते हैं हाँ, अब इसके अलावा बात एक और कर लेते हैं छोटी सी, पहले इससे पहले कि हम तो हाँ, तो पैटर्न आप लोग समझ गए। ड्रेनेज पैटर्न 4 टाइप का, पहला रेडियल, दूसरा रेडियल में क्या होगा, रेडियस के जैसे सब तरफ से धाराएं निकलेंगी, है ना। दूसरा क्या था? दूसरा था हमारा डेंड्रिटिक। डेंड्रिटिक में क्या होता है? ब्रांचेस ऑफ अ ट्री की तरह दिखाई देगी नदी, है ना। और ट्रेलिस पैटर्न में क्या था? अप्रोक्सीमेटली जो ट्रिब्यूटरीज है वो 90 डिग्री पे आके जुड़ेंगी मेन से। और ये क्या था, एक आखिरी रेक्टेंगुलर ड्रेनेज में खास इसमें बताया नहीं। रेक्टेंगुलर में इतना कह दिया कि जहाँ पे बहुत रॉकी बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं बहुत मजबूत, वहां पे हमको रेक्टेंगुलर ड्रेनेज देखने मिलता है ना। अब नेक्स्ट बात आती है, अगर हम रिवर की बात करें तो भाई मान लिया यहाँ पे कोई ग्लेशियर है, तो ये सोर्स हो गया ना। ग्लेशियर जैसे सोर्स का मतलब क्या? वो स्थान जहाँ से कोई नदी की उत्पत्ति हो, है ना। तो ये ग्लेशियर है, यहाँ से मान लो उत्पत्ति है नदी की। तो ये जो है पहले तो स्लोप हाई रहती है, जब स्लोप का मतलब ढलान, जब ज़्यादा ढलान होगी तो नदी बहुत तेजी से चलती है। तो ये जो होता है सबसे जहाँ से निकलती है, तो ये जो पहला फेज होता है रिवर का, इसको कहते हैं अपर कोर्स ऑफ रिवर, अपर कोर्स ऑफ रिवर, है ना। यहाँ पे नदी बहुत तेजी से चलती है। उसके बाद आता है हमारा मिडिल कोर्स, और जितनी तेजी से चलेगी उतना ज़्यादा क्या करेगी? वेदरिंग और इरोजन करेगी, है ना। वेदरिंग और इरोजन, चट्टानों को ब्रेक करेगी, थोड़ा थोड़ा पीसेस में एकदम फाइन सैंड एलुवियम अपने साथ ले जाएगी। उसके बाद मिडिल कोर्स आता है। मिडिल कोर्स में क्या होता है? जब स्लोप धीरे धीरे कम होने लगती है, स्लोप कम होगी तो नदी की स्पीड भी कम हो जाएगी भाई। ढलान ज़्यादा रहेगी, पानी ज़्यादा तेज गिरेगा, ढलान कम होगी, पानी धीरे धीरे गिरेगा। और जब ढलान कम हो जाएगी तो पानी धीरे हो जाता है। तो ये होता है मिडिल कोर्स। और एक बात और, अपर कोर्स में होगी तो नदी सीधा सीधा रास्ते अपने ढूंढ लेगी, लेकिन जब रफ्तार कम होने लगती है तो वो रास्ते घुमावदार होने लगते हैं। भाई जैसे मग्गा से पानी डालते हैं आप, तो जैसे शुरुआत में इतना सीधी धारा रहती है, उसके बाद धाराएं बढ़ जाती हैं, स्पीड कम हो जाती है। तो वैसे स्लोप कम होने के साथ स्पीड कम हो जाती है, तो ये गोल गोल घूमने लगती है, डिपोजिशन करने लगती है। डिपोजिशन का मतलब जो अपने साथ सिल्ट वगैरह लाई है, बालू रेत जो भी है, वो डिपॉजिट होने लगता है धीरे धीरे। जैसे कोई ग्लास में आप कोई चीज़ घोल रहे हैं, उसके बाद थोड़ी देर जब तक आप उसको स्पीड देते रहेंगे, एनर्जी देते रहेंगे, वो घूमेगा। उसके बाद अगर वो घुलने वाली चीज़ नहीं है तो वो नीचे बैठ जाती है। तो उसी तरह यहाँ जो मिट्टी ये काट के अपने साथ ला रही थी वो बैठने लगती है मिडिल कोर्स में, स्पीड कम होने की वजह से। इसीलिए ये जो है नदी जो है अपना रास्ता कर्व करने लगती है। और इसको ये जो कर्व्स होते हैं, ये घुमावदार रास्ते, इनको कहते हैं मिएंडर्स। यानी कि मिडिल कोर्स में नदी जो है मिएंडर्स बनाने लगती है, मिएंडर्स, घुमावदार रास्ते। उसके बाद जो सबसे लोअर कोर्स आता है रिवर का, लोअर कोर्स में स्लोप बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, और स्लोप कम तो रफ्तार कम तो बहुत ज़्यादा डिपोजिशन। तो होता क्या है, जैसे ये मिएंडर बन रहे थे,
लोअर कोर्स में आते आते जैसे ये नदी चल रही है, ये इतना ज़्यादा डिपोजिशन कर देती है सिल्ट और बालू का कि ये जो अलग हुआ रास्ता था, मतलब ये रास्ता जो है, ये जो नदी बह रही थी, ये इतना ज्यादा डिपोजिशन कर देगी, मिट्टी भर देगी कि ये रास्ता पूरा सा वो तालाब बन जाएगा। मतलब वो नदी वहां पे रही नहीं जाएगी, वो एक तालाब में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको कहते हैं ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक जैसे ये मिएंडर था, ऑक्स मतलब तो आप जानते ही है ना, तो ऑक्स के पीछे जो रहता है, बुल के पीछे वो जो होता है उसको कहते हैं ऑक्सबो। तो ये कुछ वैसा ही तो है ऑक्सबो। जब ये पूरा डिपोजिशन करते करते ये इतना पानी का इलाका अलग हो जाता है तो ये तालाब जैसा बन जाता है, इसी को कहते हैं ऑक्सबो लेक, या झील कह लीजिए, लेक है ना, तो ये झील जैसा बन जाता है, इसको कहते हैं ऑक्सबो लेक। उसके बाद आती है बात, उसके बाद तो आप जानते हैं जब नदी उसमें मिलने वाली होती है समुद्र में तो डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। डेल्टा फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट होती हैं, ठीक है।